Yes, my dear students, लाइट क्लास 10 साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लाइट। एंड लाइट के बारे में आप पिछली क्लासों में जो क्लासें आपने पास कर रखी हैं, जो क्लास आप पढ़ करके पास हो चुके हैं, उस क्लास में भी आपने लाइट पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है प्लेन मिरर। अब आप आज जो 10th क्लास के लिए स्पेशली पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। प्लस एक इसका जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो लाइट बहुत ज्यादा ध्यान से आपको समझना है। अब लाइट में जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो चीज क्या है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान सी चीज है, रियल में पहले ऐसे ही समझ लेते रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का टकरा करके वापस आना। एंड अगर हम लाइट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रे के बारे में। तो लाइट रे किसी सरफेस से टकरा कर वापस अगर कहीं पर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा कुछ घटना घट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने के साथ साथ हमको उसको समझना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेन मिरर का ही मैं एग्जांपल लूंगा। आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो मैं अभी यहाँ पर मैंने ये जो स्पेशली कुछ लाइंस वगैरह ऐसे बनाई, ये क्या चीज है आपको पता होगा। मिरर में एक सरफेस जो रहेगा वो हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन होगा। एंड दूसरा जो सरफेस दूसरे तरफ का होगा वो क्या है? पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला काम इधर होगा। क्लियर? एंड मोस्टली हम लोग अपनी सुविधा के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, हर बुक में भी वैसे ही रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक लाइट रे ऐसे आई एंड इस पॉइंट पर टकराई। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। नाम लिख देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमारी इंसिडेंट रे आई और टकराई, टकराने के बाद वापस गई एंड वापस गई। तो जहां गई तो उस रे का नाम कुछ और रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रे जो आ रही थी उसको अगर हम इंसिडेंट रे बोलेंगे तो जो जा रही है रिफ्लेक्शन हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड अब इनमें कई सारी इससे रिलेटेड डिफिनीशन भी पूछते हैं। तो वो डिफिनीशन के लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। वो चीज ये है कि जहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई है वहां पर एक परपेंडिकुलर सपोज करना पड़ेगा। दैट इज परपेंडिकुलर। क्लियर? जरूरी तो नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे तो आ रही है, जा रही है, इंसिडेंट रे टकरा रही है, एंड ये हमारा एक क्या किया? सपोज किया हुआ, एक हमने लेट किया कि एक परपेंडिकुलर वहां पर ड्रॉ किया। बिकॉज क्या है कि इसको, इस नॉर्मल को, इसको नॉर्मल बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। क्लियर? अब इस नॉर्मल को लेकर के हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, किसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या है? ये हमारा हो गया आई मींस इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, एंड यहां पर इसको बोलेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब
इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगा करके अपने अंदर, जैसे कोई काम जो आप इंटरेस्ट से करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए इसको भी इंटरेस्ट से समझेंगे। तो हमारा इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, इनके बारे में ही एक डिफिनीशन पूछी जाती है, इंसिडेंट रे की, एंगल ऑफ इंसिडेंट की, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन पूछते हैं। साथ में अभी जो मैं बताने वाला हूं वो बता रहा हूं फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपके सामने फिगर बना हुआ है। फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है आई, रिफ्लेक्टेड रे एंड एन, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। बहुत आसान सा रूल है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मुझे बताने में समझाने में तो बहुत ज्यादा बताना पड़ा, और कितना छोटा सा रूल है, बहुत आसान है। तो नॉर्मल की हेल्प मिल रही है, नॉर्मल को इसीलिए हम लोग रखेंगे, नॉर्मल को लेकर के ही सभी डिफिनेशन को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम डायरेक्ट आते हैं किस पर, स्फेरिकल मिरर्स पर। किस पर आते हैं, स्फेरिकल मिरर्स पर, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। और ये सॉरी अभी मैंने एक टॉपिक इसका छोड़ दिया, सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल के बाद सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वो आपको बताना चाहिए था, मैं भूल गया। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया आई, ये हो गया आर, ओके। और ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। तो सेकेंड रूल बहुत आसान सा है, वो भी कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। समझिए क्या है, रियल में क्या है, जो हमारी इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, इन्हीं तीनों रेज के बारे में रूल है कि ये तीनों रे एक ही प्लेन में होती है, लाइज ऑन सेम प्लेन। क्लियर? जैसे ये इंसिडेंट रे आई एंड ये इंसिडेंट रे आकर के टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे गई एंड ये हमारा नॉर्मल, तीनों क्या हो गए, एक ही प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में। सरफेस क्या है, कोई नीचे कोई एक सरफेस हो गया। सपोज ये प्लेन है एंड उस पर ये आके टकराई एंड ये रिफ्लेक्टेड रे गई एंड ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्लियर? अभी हम इसको ले रहे हैं। चलिए ये एक हमारा प्लेन है, क्लियर। ये नॉर्मल रे ये हमारी इंसिडेंट रे आके टकराई एंड ये रिफ्लेक्टेड रे गई एंड यहां पर हमने एक नॉर्मल ले लिया। क्या ले लिया? नॉर्मल ले लिया। सपोज किया अपने मन से। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन, तीनों रे जो है, तीनों लाइंस वो एक ही प्लेन में क्या करती हैं, लाइज होती है। क्लियर? तो अब हम आते हैं किस पर, अब हम आते हैं मिरर्स पर। कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। आपको मैंने बताया स्फेरिकल मिरर्स की आपके सिलेबस में है, 10th के सिलेबस पे क्या है, स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है यार, सब लोग जानते होंगे अच्छे से। बॉल जानते हो, उससे तो बन भी नहीं रही, आलू बन जा रहा है। चलिए ठीक है, सपोज करिए, मैथ्स में सब कुछ लेट करते हैं, साइंस में आप सपोज करिए मेरे पास कुछ कंपास वगैरह तो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है, तो आप सपोज करिए कि ये आलू दिखने में लग रहा है बट ये क्या है, क्या है, एक बॉल टाइप का, और अंदर से कैसा है, खोखला है, हॉलो, हॉलो कोई कांच की बॉल है। अब हम क्या करें, इसको मैंने इतना सा कट कर दिया, इतना सा मैंने कट कर दिया, कटिंग करके ये पीस मैंने ले लिया, इतना बॉल का थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया, बाकी पूरा काट के अलग कर दिया। अब ये हिस्सा जो है, इसके इस वाले पोर्शन में अगर मैं पॉलिश कर दूं तो इसका बचा हुआ दूसरी तरफ का जो सरफेस है वो क्या हो गया, वहां पर क्या होगा, अब
रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर पॉलिश हो गई है, ये इसका इधर का पोर्शन रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा। क्लियर? और आपको एक चीज पहले आप पढ़ चुके हैं बट वो भी याद दिला दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन किन चीजों में होता है? जहां पर लाइट रे आर पार नहीं जा पा रही। अगर लाइट रे आर पार जा रही है तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, अगर नहीं जा रही है तो उसको ऑप्टिक बोलते हैं। जानते ना ये सब चीज, सबको पता है। तो अभी हम क्या इसका क्या नाम होता है, इस मिरर को क्या बोलते हैं? अब कई सारे बच्चे हैं जो इसी में रो देते हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में बैठते हैं, कहते हैं यार कौन सा कॉन्वेक्स मिरर था, कौन सा कॉनकेव था, कौन सा कॉन्वेक्स था, इसी में वो गड़बड़ कर देते। तो मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं कि आई होप आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। वो पॉइंट ये है कि आप केव मतलब जानते हैं, केव मींस गुफा, एंड यहाँ पर गुफा कौन सा लग रहा है, इधर का लग रहा है या इधर का लग रहा है? रिफ्लेक्शन जहां पर होगा वो गुफा जैसा है ऐसा दबा हुआ अंदर की तरफ। तो इस वाले मिरर का नाम क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या नाम हो गया? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर? इसी का जस्ट अपोजिट, अगर जो बॉल हमने काटी पीटी थी, अगर मैं उसके इस हिस्से को काट कर हटाता और इधर वाले पोर्शन पे पॉलिश करता तो क्या होता? तो इसका नाम बदल जाता, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो उभरे हुए बाहर निकले हुए भाग में होगा, एंड इस मिरर का नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कष्ट अगर कुछ हो तो बोल दीजिए, बता दीजिए। अगर समझ में आ गया तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अभी इसमें थोड़ी सी चीज और समझा देते हैं। चलिए, हाँ देखिए, ये हमारा मिरर था जिसका नाम था कॉनकेव मिरर। रियल में क्या है, इसका मिड पॉइंट जो होता है उसको P बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक? एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ये सर्कल जिससे हमने कट किया था उसका कोई एक सेंटर होगा, वही सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो यहां पर ये हमारा हो गया C, इट इज डिनोटेड बाय C, एंड इट इज डिनोटेड बाय C। साथ में एक चीज और आपको समझनी है, यहां पर जो मिड इन C और P का जो मिड है, मतलब बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? F। क्या बोलते हैं? F पॉइंट। इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? किसका, किसको हम पढ़ रहे हैं? मिरर को पढ़ रहे हैं। तो मिरर का कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको? सेम वही कहानी यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी हमारा इसका पूरे का जो मिड होगा वो प्रिंसिपल होगा, सॉरी पोल होगा, एंड ये लाइन जो जाएगी वहां पर भी इस चीज को हम पोल ही बोल रहे थे। प्रिंसिपल क्या था? ये जो था यहाँ पर, दैट इज P फॉर पोल, एंड ये लाइन क्या थी? ये लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ये पोल है, इधर साइड पे कहीं C होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड यहाँ पर F पॉइंट मींस फोकस पॉइंट। क्लियर? अभी और डेफिनेशन इससे पूछते हैं, वो बात समझ लीजिए। क्या डेफिनेशन पूछते हैं? डिस्टेंस बिटवीन C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू P। इसका एक नाम है, वो क्या नाम है? इसका नाम है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से P के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये स्फेरिकल मिरर था, सॉरी अगर ये एक स्फीयर था, हॉलो स्फीयर बॉल थी एक, तो उसमें सेंटर से लेकर के एंड यहाँ तक की डिस्टेंस तो रेडियस होती है, तो ये भी क्या हो गया? सेंटर
ऑफ कर्वेचर से P के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कही जाती है, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय f, ऐसा f से इसको हम डिनोट करेंगे, क्लियर। एंड जो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर था उसको r से डिनोट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन, आपको कॉमन सेंस सी बात है कि f इज इक्वल टू r/2 होगा, कैसे, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट ऑफ C एंड P के बीच का मिड पॉइंट है, क्लियर। अब इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा, थोड़ा अपने मन से पढ़िएगा, कुछ डाउट प्रॉब्लम फिर आगे पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इससे रिलेटेड जिस चीज में बच्चे चकराते हैं वो चीज अब बताने वाले हैं। बहुत टाइम हो चुका है चैप्टर को मैंने शुरू कराए हुए, तो अब थोड़ी सी ऐसी चीजें भी जिनमें बच्चे चकराते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें डरते हैं, रे डायग्राम बनाने में, कहेंगे अरे यार ये छोड़ दे क्वेश्चन, ये करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि क्या मैंने बताया रे डायग्राम बनाने का तरीका वो बुक में भी देखेंगे, साथ में कहीं पर अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने एक अलग टाइप का डायग्राम बना दिया। तो मैं स्पेशली जो बता रहा हूँ वो चीज अगर आप ध्यान से समझ ले रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको दुनिया में कोई भी कितने भी मेथड से बताएगा रे डायग्राम बनाना, आप कभी गलती नहीं करेंगे। यस, तो पहला केस जो हम लेंगे, फर्स्ट केस क्या हमारा होगा, इनफिनिटी। इनफिनिटी हमारा फर्स्ट केस होगा। इनफिनिटी मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर है, इनफिनिटी पर, एंड जो हमारा मिरर होगा वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर क्यों होगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा केस है वो कॉनकेव मिरर के हैं, पूरे 6 केस हैं। देयर आर 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमें कॉनकेव मिरर अच्छे से समझना है, कॉन्वेक्स के केवल 2 ही केस होंगे। तो सबसे पहला इनफिनिटी से रिलेटेड जो रे डायग्राम हमें बनाना होता है बहुत आसानी से आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज P पोल, एंड ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर होगा C सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड कहीं पर होगा F, क्लियर सबको, इतनी चीज तो अभी बताई इससे पहले। अब हमारी जो भी, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बहुत दूर से रे आ रही होती है, बहुत ज्यादा दूर से लाइट रे, उनको हम क्या मानते हैं कि वो पैरेलल, अगर कोई बहुत दूर से लाइट रे आ रही है तो उनको हम क्या सपोज करते हैं कि वो पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, पैरेलल। तो हम पैरेलल, ऐसे लाइन गई, 2 लाइन हम ऐसे पैरेलल लेके जाएंगे, और आपको ये बात याद करनी पड़ेगी, स्पेशली आप स्टार बना करके ये चीज नोट कर लीजिए कि हमेशा कोई भी मिरर होगा कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, पैरेलल चलने वाली लाइट रे F पर जा करके मिलती है। मींस अगर ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे, तो ये यहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के F से होकर जाएगी 101%, क्लियर। याद कर लीजिए ये पॉइंट, आप लिख लीजिए कि पैरेलल चलने वाली लाइन जो भी होती है वो F से होकर के रिफ्लेक्ट होके F से होके जाती है, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी F से होके चली गई। और अब यहाँ पर आप एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जो हमने लाइन दिखाई है, रे दिखाई है, उन पे एरो होने चाहिए कि वो कहां से जा रही है और कहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच रही है, क्लियर। अब आप ध्यान देंगे तो देखेंगे 2 लाइट रे कहां पर कट कर रही है, F पर कट कर रही है, और जहां पर 2 लाइट रे रियल में कट करती हैं, रियल में जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट आप नोट करिए कि F पर रियल में कट कर रही है, मीन जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। एंड साइज में कैसी होगी, तो बहुत छोटी होगी, 0.7
साइज इमेज मिलेगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड ये चीज पूछते हैं, रे डायग्राम बनाना एंड इमेज कैसी बनेगी। रियल इमेज है, इस चीज को सबको समझना है, ठीक है। अगर कहीं पर रियल में कट नहीं होती लाइन, उसके लिए हमें डॉटेड करके बनाना पड़ता है कट करने के लिए। तो वहां पर नॉट रियल या वर्चुअल, जिसको वर्चुअल बोलते हैं उस टाइप की, फिलहाल यहाँ पर रियल इमेज मिलेगी एंड पॉइंट साइज की इमेज। फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस को हम लेते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी केस, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो हमारा वही मिरर है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से हमको कोई ऑब्जेक्ट रख करके रे डायग्राम बनाना है। P पॉइंट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया, ये हमारा F पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट एंड C के पीछे रखा हुआ है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब यहां से एक तो हमारी पैरेलल लाइन चलेगी, लाइट रे कैसी जाएगी? पैरेलल। अब जो पैरेलल जाती है, अब आपको रट गया होगा कि वो F से रिफ्लेक्ट होने के बाद F से होके जाएगी। तो फर्स्ट वाली रे हमारी क्लियर हो गई। दूसरी लाइट रे आप कहां से लेके जाएंगे? दूसरी लाइट रे आप लेके जाएंगे F से। कहां से लेके जाएंगे? F से। एंड ये लाइन ऐसे टकराएगी। टकराने के बाद अगर वो F से होकर जाएगी तो जस्ट इसका अपोजिट, अगर पैरेलल जाती तो F रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट F से क्रॉस करके जाएगी। एंड अगर वो F से इंसिडेंट रे हमारी F से होके जा रही है तो वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये पैरेलल होने के बाद ऐसे यहां पर कट करेगी किसको? पहली वाली लाइट रे को, और हमारी इमेज यहां पर बन जाएगी। सपोज ये A एंड ये B है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? A डैश B डैश। क्लियर? एंड कैसी इमेज फाइंड हुई हमें? कैसी इमेज मिली? तो इमेज हमारी कैसी है? कैसी? इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है एंड ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड एक चीज और है, रियल है, ठीक। इतनी चीज ही पूछते हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। इसमें कोई किसी को कोई डाउट अगर, तो आप फिर से आप उससे पूछ सकते हैं कल की डेट में, नेक्स्ट डे, या कभी जब भी आप इसको टॉपिक घर पर लगाते हैं, इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं नेक्स्ट डे। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट अभी क्या था? इंफिनिटी एंड उसके बाद आया बियॉन्ड सी, अब सी पर। अब हमारा एट सी पॉइंट हमारा क्या होगा? एट सी। सी पर ही रखा हुआ होगा कौन? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर? बताना पड़ेगा कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? यस, कॉनकेव मिरर। एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P पॉइंट हो गया, मींस पोल। एंड यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर F पॉइंट हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे गई पैरेलल। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लाइन आपको पैरेलल बनानी है, आप बंद करिएगा, बना दीजिएगा, बिल्कुल रट के रखिए। तो ये हमारा एक पैरेलल लाइन गई, क्लियर। और जब पैरेलल जाएगी तो F से टकराएगी। कितनी बार बताया है, इसमें तो रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। F से होकर जाएगी एंड दूसरी लाइन F से होकर जाएगी एंड F से होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे। ये लाइन ऐसे जाएगी एंड ये पैरेलल हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइन पैरेलल जाती है वो F रिफ्लेक्शन के बाद F से होके जाती है, जो F से होकर जाती है इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अब आप ध्यान देंगे, दोनों लाइनें जस्ट
एक दूसरे को ऐसी जगह पर काटेंगी जो कि C के जस्ट नीचे होगा, जहां हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के जस्ट नीचे इमेज बनेगी। एंड साइज में दोनों इक्वल होंगे। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। बात केवल इतनी है कि जो इमेज है वो कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, एंड साइज में ऑब्जेक्ट के इक्वल है एंड रियल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्टली एक ही केस, जो 6 वाला केस होगा, अभी 3rd पे है, 6 वाला केस जो होगा उसमें हमको रियल इमेज फाइंड नहीं होगी, बाकी सभी रियल होगी। तो 4th केस हमारा क्या है? 4th केस हमारा है C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा? बिटवीन C एंड F। C एंड F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा मिरर हो जा रहा है। कौन सा मिरर? बताना नहीं पड़ना चाहिए मुझे। कौन सा मिरर? सबको पता है, गुफा जैसी बन रही तो कौन? केव मिरर। ये P पॉइंट हमारा हो गया पोल, इधर पे आ गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया F। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है एंड इससे एक पैरेलल लाइन आंख बंद करके आपको बनानी है, रटना है सबको कि ये लाइन हमेशा पैरेलल वाली बनानी ही है। और टकराने के बाद ये F से होकर जाएगी, दूसरी लाइन P से होकर के जाएगी और P से जाने के बाद उतना ही डिग्री का एंगल, जितने डिग्री पर वो P से टकरा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जितना एंगल बनता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, उतना ही एंगल बना करके वो लाइन नीचे की तरफ जाएगी। और नीचे की तरफ जाएगी तो ये कहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, जाकर कहां पर कट करेंगी? कहां पर कट करेंगी? C के जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके भी बाद में कट करेगी इनफाइनाइट काफी डिस्टेंस पर। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे काफी बड़ा C के बाद बनेगी और यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो काफी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी एंड रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। ये बात ध्यान देने वाली है कि इससे बड़ी बनेगी। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा नजदीक आ रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा दूर था, इनफाइनाइट पर था, तो इमेज कैसी बनी थी? पॉइंट साइज की बनी थी। ठीक है, अब हम अभी फिलहाल ये मत सोचिएगा कि ये इमेज इनफिनिटी पर बनेगी। ये इमेज C एंड इनफिनिटी के बीच में बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में आए इनफिनिटी पर इमेज बनेगी जाकर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब एक ये पॉइंट हमारा कौन सा था? 4th पॉइंट था, क्लियर हो गया। 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा कहां पर? F पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? F पर आ जाएगा। एट F पॉइंट, फोकस पर ही पॉइंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। तो ये एक मिरर, ये क्या हो गया? मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। इधर P पॉइंट एंड ये F पॉइंट एंड ये C पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। F पर ही ऑब्जेक्ट जब हमारा आ जाएगा, F पर ही, तो एक लाइट रे पैरेलल जानी है, बिना सोचे समझे ले जाइए। यस, इस केस में भी ले जाइए। और वो जब रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद F से होके निकल जाएगी, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद दूसरी लाइट रे जो बनाएंगे, इससे पहले वाले केस में P से होकर कुछ बचा ही नहीं है बीच में, तो P से होकर के ले जाएंगे और P से जाने वाली लाइन उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी। एंड इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ये एक दूसरे को कट करती नजर आएंगी। तो ये वाला जो केस है, 5th वाला केस, इसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर था, इमेज कहां पर बनी थी? कहां पर बनी थी? डॉट साइज की, पॉइंट साइज की बनी थी F पर। तो जब F पर आ गया है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। जस्ट अपोजिट, याद करने का लॉजिक समझिए।
सबसे पहला केस जो था इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज बनी f पर। अब f पर जब ऑब्जेक्ट आया है तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट। अब जो हमारा 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, तो इसको आपको और ज्यादा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। इस पॉइंट में खास बात क्या है कि जितने भी हमने 5 पॉइंट पढ़े हुए हैं, अभी डायग्राम बनाए हुए हैं, उनसे हट के इस वाले में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कैसी बनेगी? रियल नहीं बनेगी। अभी तक रियल बन रही थी, अब रियल नहीं बनेगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट हमारा होगा बिटवीन F एंड P, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारा पोल एंड यहां पर ये F एंड ये C, यहां हमारा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और यहां से ये एक पैरेलल लाइन चली। किस लिए चली? रिफ्लेक्शन करने के लिए। रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद F से होकर निकल जाएगी। क्लियर? पैरेलल थी तो F से होकर जाएगी एंड दूसरी पोल से टकराई एंड दूसरी लाइन पोल से, जो हमारी दूसरी लाइन मींस लाइट रे, पोल से टकराई। पोल से टकराने के बाद उतना ही एंगल बना करके, उतना ही जितना यहां पर बन रहा है उतना ही एंगल बना करके और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों लाइन क्या कहीं पर मिलने वाली है? जितना आगे बढ़ाएंगे हम उतना ही एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगी। तो हम क्या करेंगे? इस जो प्रिंसिपल एक्स को दूसरी तरफ भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे राइट हैंड की तरफ। और ये जो हमारा पॉइंट था रिफ्लेक्शन जहां पर हो रहा है, उसको इसके जस्ट अपोजिट एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे, जस्ट अपोजिट एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे एंड इसके जस्ट अपोजिट एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे। इधर तो कट नहीं कर पाए, बट दूसरी तरफ अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं तो वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हमारा ये केस सबसे अलग, सबसे जुदा बन गया है। ये हमारी इमेज बनी और ये जो इमेज बनी ये कैसी बनी? ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ी, इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है। और कैसी बनी? सीधी बनी। और इसकी खास बात क्या है? रियल नहीं बनी। कैसी बनी? वर्चुअल बनी। कैसी बनी? वर्चुअल। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसमें केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें हमारी इमेज रियल नहीं बनती है। और जितनी चीजें मैंने बताई कि पैरेलल चलने वाली लाइन या लाइट रे F से होकर जाती, F से होकर जाने वाली पैरेलल हो जाती है। इन पॉइंट्स को, ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके इस टाइप के डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला मिरर। ये बहुत काफी टाइम ले लिया इसने। और जो हमारा नेक्स्ट वाला मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के दो केस होते हैं। पहला केस भी बहुत आसान है और दूसरा केस उससे भी ज्यादा आसान है। वो क्या है? अब हम मिरर को कैसा बनाएंगे? अब हम मिरर को बनाएंगे ऐसा। ठीक है, ये मिरर हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है यहां पर P होगा एंड हमारा F एंड R सब तो इधर होगा, F एंड C इधर होगा। अब बात समझिएगा, ऑलवेज, हमेशा ही हमने बताया हुआ था कि ये हमारी खुद की एक मेंटेलिटी रहती है या अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड में रखते हैं मिरर के। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनानी पड़ेगी। एंड अब केस कितने दो ही क्यों है ये बात आप समझिएगा। यहां क्या है?
कि सभी पॉइंट उस साइड रहेंगे राइट हैंड में, तो हमारे केस दो बनेंगे। एक हमारी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, क्लियर, और दूसरा केस क्या होगा, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच। देयर आर टू केसेस ओनली। तो फर्स्ट केस क्या है, जब हमारा इनफिनिटी डिस्टेंस पर है, इनफिनिटी डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, तो उसका केस क्या होगा, बहुत आसान है। ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आपको अपने मन से कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दें। चलिए, ये एक पैरेलल लाइन गई एंड ये एक और पैरेलल लाइन गई। मैंने बताया था कि इनफाइनाइट से जो भी लाइट रे आती हैं उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली उनको हम पैरेलल दिखाते हैं। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस कहां से आ रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और आपको पता है पैरेलल आने वाली लाइट रेज F से होकर जाती है, तो यहाँ पर F इधर तो जाएगी नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं जाएगी। तो यहाँ डॉटेड में बनाएंगे, ये क्या है, इमेजिनरी डॉटेड बनाएंगे, और वही कहानी इधर पे भी बनाएंगे। रियल में क्या है, ये ऐसे टकराएंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट इधर होगी, कहीं पे भी आपस में मीट नहीं होगी, इधर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनने वाला है। तो ये हम इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाएंगे और उसको F पर फोकस पर हमें एक जिसको बोलते हैं कैसा, नॉट रियल एंड डॉट साइज का हमको इमेज मिलेगी, जो इनफिनिटी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उसकी। बहुत ज्यादा छोटी और कैसी, रियल नहीं होगी, ये चीज आप याद रखिएगा। एक केस तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है इसका, वो ये केस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, वो कहां पर रखा होगा, इनफिनिटी एंड पोल के बीच में रखा होगा, इनफिनिटी एंड पोल के बीच में रखा होगा। तो वही हमको बनाना रहेगा एक मिरर हमारा कौन सा है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। एंड इधर पे एक पोल है, पोल से इधर F है, F के इधर C है, क्लियर। एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहीं पर यहां पर रखा हुआ है, इससे एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, सबको पता है, ये पैरेलल चलेगी। पैरेलल से जाने वाली को डॉटेड में ऐसे मिला देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे। एंड दूसरा जो हमारा है वो C से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, C से होकर जाएगी दूसरी लाइन। तो रियल में क्या है, C से होकर जाएगी, क्या उधर आर पार निकल जाएगी, नो, आर पार नहीं जाएगी, वो C से होकर के नहीं जाएगी। C से हम यहां से यहां तक डॉटेड में लेंगे, यहां से क्या लेंगे, डॉटेड। तो ये यहां पर टकराएगी और यहां टकराने के बाद कैसे निकल जाएगी, अगर C से कोई होकर जाती तो उसी रास्ते से वापस जाती है ना, तो ऐसे जिस तरफ अगर वो C से होकर के जा रही है लाइट रे, तो वो उसी रास्ते से, उसी पाथ से वापस जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई दूसरी लाइन नहीं बनेगी, सिंगल लाइन बनेगी। ये हमारी यहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद ऐसे इधर चलेगी। एरोज जरूर बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, एरोज नहीं बनाएंगे तो नंबर कटेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए ये दोनों, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस जो हमने बनाई है डॉटेड करके, ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, और ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। एंड जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, छोटी। तो एंड सीधी बन रही है, कैसी बन रही है, सीधी इमेज, ठीक। तो दो चार चीजें आपको याद रखनी, इस वाले केस में और इससे पहले वाले केस में, दोनों में क्या अंतर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला जो कि मिरर के लिए आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, वो फार्मूला आपको तैयार करना है। वो फार्मूला क्या है, बहुत आसान सा फार्मूला है। मिरर का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v, ठीक है।
ये फार्मूला मिरर के लिए दोनों मिरर में काम आएगा। अब दोनों मिरर में ये फार्मूला काम आएगा। यहाँ पर f क्या है, डिस्टेंस बिटवीन f टू पोल, मतलब फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं। u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, एंड v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। क्लियर। अब यहाँ पर इस फार्मूले में कोई दो चीजें आपको दी जाएंगी, तीसरी निकालनी रहेगी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ में एक फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर के लिए होता है। वो फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h1 अपॉन h या h डैश अपॉन h भी दिया रहेगा कुछ बुक्स में। यहां पर h क्या है, हाइट ऑफ किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, जो m इज इक्वल टू इमेज की हाइट अपॉन m मींस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ जो भी हम ले रहे हैं मिरर उसका। तो ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग पावर। और इसका एक और भी फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, अब आपको पता है इस m की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं h डैश अपॉन h। अब इसमें से कोई तीन चीजें आपको दी जाएंगी, चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती। तो इन फार्मूलों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यस, तो जल्दी से ये एग्जांपल ले लेते हैं एक, क्योंकि ये डाउट कई बच्चों ने पूछा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, a convex mirror used for rear view on automobile has a radius of curvature of 3 meter in the bus is located at 5 meter from his mirror. Find the position, nature and size of image. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इससे हम f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। f इज इक्वल टू सॉल्यूशन f इज इक्वल टू r बाई 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें 3 मीटर गिवन है, 3 अपॉन 2 यानी 1.5। ये हमारा क्या आ गया, f की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ऐसे ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब 1 अपॉन f मींस 1.5 एंड 1.5 हमारा प्लस में लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस में होती है, राइट हैंड साइड में होती है, इसलिए। अभी इसको मैं आगे वाला थोड़ा सा जो पॉजिटिव निगेटिव जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं उसको मैं अभी आगे इस क्वेश्चन की जस्ट बात बता रहा हूं। तो हमारा u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू इसमें गिवन है लोकेटेड एट 5 मीटर। u की वैल्यू ऑलवेज माइनस में रखते हैं, लिख लीजिए आप 5 मीटर। ठीक है, एंड अब हमारा क्या बचा, प्लस 1 अपॉन v। क्लियर। अब हम 1 अपॉन v को उधर ले करके इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, 1 अपॉन 1.5 माइनस प्लस, ये इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा 1 अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आंसर, आप सॉल्व करिएगा, मैं बता रहा हूँ 6.5 अपॉन 7.5 ऐसा कुछ करके आएगा। 10th क्लास में है, इतना आसानी से आप कर लीजिए। 15 5 जा 75 एंड कर लीजिएगा। ये मुझे बताना, मुझे तौहीन लगेगी अपनी कि यार इतना छोटी सी चीज बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद v कितना आ जाएगा, v इसका जस्ट इनवर्स यानी 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.15 आ जाएगा। ये क्या आ गया, v मींस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। क्लियर है। अब ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। आप ये बात समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कैसी बनती है, मैंने अभी बताया हुआ था, दो कंडीशन होती है, हमें
हमेशा तो वर्चुअल बनने वाली है, वर्चुअल एंड बैक ऑफ मिरर, मिरर के दूसरी तरफ बनेगी। तो ये चीजें आप लिख देंगे कि इमेज कैसी बनेगी। ये चीज पूछी है ना, इमेज का नेचर पूछा हुआ है, साइज ऑफ इमेज पूछा हुआ है। तो साइज ऑफ इमेज आपको सेंटीमीटर मीटर में नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो पहली चीज वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट केस क्या है, डिमिनिश्ड होगी साइज में, छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लिख देंगे। एंड अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक फैक्टर अभी छूट रहा है, वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर ये है कि आपने यहाँ पर शायद नोट किया होगा कि मैंने कुछ सिंबल अपनी तरफ से लगा दिए हुए हैं। वो सिंबल्स कैसे आ रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ले जाना पड़ेगा मुझको। मैथ्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सेस पढ़े हुए हैं, तो बस वहीं तक मैं ले जाऊंगा। क्या करेंगे, x एक्सेस एंड y एक्सेस बना लेते हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस बना लेते हैं। एंड x एक्सेस एंड y एक्सेस में यहाँ जो हमारा x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, y एक्सेस एंड x एक्सेस में क्या रहता है, हमेशा ही एक साइड राइट वाली प्लस की साइड एंड इधर माइनस की साइड, ऊपर की प्लस की साइड एंड नीचे की y एक्सेस के लिए माइनस की साइड होती है। सबको ये चीज पता है। अब जो लेंस या मिरर हम रखेंगे उसको यहां पर रखेंगे, ठीक है। अगर इमेज लेंस के दूसरी तरफ बन रही राइट हैंड साइड में, तो इमेज की डिस्टेंस प्लस में ली जाएगी। एंड ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल वो ऑलवेज आपको कैसे रखना है, माइनस में रखना है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हमारी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी लेंथ है उसको हम किसमें लेंगे, उसको लेंगे हम इसमें, नीचे की तरफ बन रही है तो माइनस में लेंगे, ऊपर की तरफ अगर बन रही है तो प्लस